सोनपुर गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसका एक परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह काम पर जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहता, मुझे आज आने में देरी हो जाएगी, शायद मैं रात को ही लौटूंगा। इतना कहकर गोपाल काम के लिए निकल गया। गोपाल को काम करने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता था। इस बार जाते जाते गोपाल को कुछ आवाजें सुनाई दी। कौन है ये जानने के लिए गोपाल जंगल के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक साधु मंत्र का जाप करता हुआ दिखा। उसने हैरान होकर साधु से पूछा, साधु जी आप ठीक हो? आओ गोपाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। बाबा से अपना नाम सुनकर गोपाल आश्चर्य हुआ और साधु को खाने के लिए रोटी दे दी। देखते ही देखते बाबा ने सारी रोटी खा ली और कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी रोटी खा गया, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और खाने के बदले एक हथौड़ा देना चाहा। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा? साधु ने कहा, बेटा ये मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेहनती हो। इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना और इसे दूसरों के हाथ में कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गया। गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर काम करने के लिए निकल पड़ा। औजार बनाने से पहले उसने सोचा कि आज इसी हथौड़े से लोहे को पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़ा मारा तब वो लोहा सीधे औजार बन गया। दूसरी बार हथौड़ा मारने पर वह लोहा बर्तन बन गया। गोपाल समझ गया था कि ये कोई ऐसा वैसा हथौड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई हथौड़ा है। वो जो भी मन में सोचता लोहा वही बन जाता। उस जादुई हथौड़े की वजह से गोपाल का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया और अपने साथ जादुई हथौड़ा ले गया। इसी तरह रोज गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर गांव के लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात कुछ ठीक होने लगे थे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुखिया जी कैसी मदद? अपने गांव के रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर आकर अटक गया है जिससे लोगों को अपना काम करने में परेशानी हो रही है। अगर आप उस पत्थर के टुकड़े कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। गोपाल ने मुखिया की बात मान ली और उसने जादुई हथौड़ा उठाया और पत्थर फोड़ने निकल पड़ा। वहां जैसे ही गोपाल ने एक हथौड़ा मारा और एक ही बार में पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। अब धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आ गया था कि वो कुछ भी बना सकता है। अब गोपाल जिस भी आदमी से मिलता था उसको नीचा दिखाता और अपने जादुई हथौड़े की बहुत तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन वो किसी को नीचा दिखाकर उस जादुई हथौड़े की तारीफ कर रहा था। उसने उससे कहा कि मैं जो भी इस हथौड़े से मांगता हूँ मुझे वो सब मिल जाता है। गोपाल को ये पता नहीं था कि ये आदमी एक चोर है। उसकी बात सुनकर चोर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, आज रात को ये जादुई हथौड़ा मेरा हो जाएगा। फिर इससे मैं जो बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात चोर गोपाल के घर में गया। वहां पर सभी लोग सो रहे थे। उसने चुपके से उस हथौड़े को चुरा लिया और नदी किनारे गया। चोर ने हथौड़े को लोहे पर मारा और मन में सोचा कि ये सोने के सिक्के बन जाए। उस जादुई हथौड़े ने काम नहीं किया। उस चोर ने फिर से एक हथौड़ा मारा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो चोर परेशान हो गया और उस हथौड़े को दूर नदी में फेंक दिया। जब गोपाल उस हथौड़े को देखने लगा तो उसे हथौड़ा उस जगह पर नहीं दिखा। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन उस जादुई हथौड़े का कुछ भी नहीं पता चला। फिर गोपाल उसी जगह पर गया जहाँ साधु मिला था। वहां पहुंचकर उसने साधु को सारी बातें बताई। साधु ने मन में ध्यान लगाया। तभी साधु ने कहा, मूर्ख आदमी, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि इस जादुई हथौड़ों के बारे में किसी को मत बताना। ये सब तुम्हारी घमंड के कारण ही हुआ है। अब तुमको अपनी पहली वाली जिंदगी ही जीनी होगी और मेहनत करना होगा। तुमको लगने लगा था कि मैं सबसे बड़ा लोहार हूँ और यही तुम्हारे पतन का कारण था। गोपाल को अपनी गलती पर पछतावा होता है। अब वो पहले की तरह मेहनत करता और रात को देरी से आता। अब पहले जैसे ही उसकी जिंदगी चलती थी। इसीलिए कहते हैं कि बिना मेहनत के कमाए हुए पैसों से घमंड बहुत जल्दी आता है।